प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें विषय गणित के द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे और आपको विधिवत अच्छी तरह से समझाएंगे भी। तो देखिए, चलिए पहले प्रश्न की से शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आयताकार खेत का परिमाप है 82 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने पहले से थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया है। ये है, माना खेत की लंबाई बराबर L मीटर और चौड़ाई बराबर लिख दी D मीटर। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त में ये बताया गया है खेत का परिमाप है 82 मीटर। जैसा कि आपको पता है आयताकार खेत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहां लिख देते हैं ये 82। आप भाग कर लीजिएगा, 2 से तो कट जाएगा, 41 हो जाएगा। तो L प्लस B का मान हो जाएगा, L प्लस B का मान होगा 41 और ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त क्या है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप लिख देते हैं खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा 400 वर्ग मीटर। खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा 400। तो यहां पर हम इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब देखिए, एक समीकरण है L प्लस बी बराबर 41 है और दूसरी समीकरण है L इंटू बी बराबर 400 है। तो आप क्या करेंगे, एक नया फार्मूला बना लेंगे। ध्यान रखना ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। देखिए L प्लस बी के रूप में समीकरण है, एल बी के रूप में दिए, तो आपको L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लिखना है L प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4LB। अब यहां पर L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। L प्लस बी का मान आप 41 निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 से, तो आप 41 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4 और L इंटू बी को 400 लिखेंगे। गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 1681। 41 का स्क्वायर करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। जैसा कि कोई दिक्कत है ही नहीं, 4 का 400 से गुणा करेंगे तो L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इतना मिल जाएगा। तो L माइनस बी बराबर हो जाएगा 1681 में से 1600 घटेगा तो ये बच जाएगा 81, और स्क्वायर लगा था, एक लाइन यहां पर हमने कम कर दी तो अंडर रूट हो जाएगा। L माइनस बी बराबर हो जाएगा 9। 81 का और मूल्य निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, तो समीकरण फर्स्ट उतारते हैं। L प्लस बी का मान है यानी बराबर है 41 और L माइनस बी बराबर है 9। ये समीकरण हो गई
अब देखें यहाँ पर बी और बी के गुणांक बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं यानी विपरीत हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जोड़ने पर, और जब जोड़ दिया तो ये बी और बी कैंसिल हो गया, 2l बराबर हो गया 50, क्योंकि 41 और 9 50 होता है, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, लंबाई निकल के आ गई 25 मीटर। अब यहां पर L का मान निकल गया, B का निकल गया, मान निकालना है तो यहां लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है L प्लस बी बराबर 41, L का मान आप 25 लिख दीजिएगा, B का मान पता नहीं है 41 लिखिएगा, पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 41 माइनस 25 और एक घट करके हो जाएगा 16, तो ये 16 आपको पता चल गया। यहां मैं आंसर लिख देता हूं, B बराबर हो जाएगा 16 और लंबाई L का मान आप 25 निकाल चुके हैं तो हो गया 25, और ये मीटर और ये भी मीटर, लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल, दो क्रमागत है धन पूर्णांकों का योगफल 340, धन पूर्णांकों के वर्गों का, ध्यान दीजिएगा वर्गों का योगफल 340 है, तो पूर्णांक कौन से हैं वो आपको बताना है। तो माना प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम सम धन पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स। जैसा कि आपको पता है यदि कोई सम संख्या है तो सम संख्या और भी क्रमागत आपको पूछनी है, बतानी है, तो वो सम संख्या में दो जोड़ दे तो अगली क्रमागत सम संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय या क्रमागत, क्रमागत सम धन पूर्णांक, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या है ये लिख लीजिए, प्रश्नानुसार वर्गों का योग है तो पहली संख्या हो गई x स्क्वायर, स्क्वायर करिए, और दूसरी जो संख्या है पूर्णांक है वो x प्लस 2 का होल हाफ स्क्वायर करिए, बराबर लिख दीजिए 340, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल हाफ स्क्वायर बराबर 340, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस 4x, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना, बराबर आएगा 340। ये आप यहां पर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां पर 4x हो गया है और प्लस का 4 माइनस 340 बराबर हो गया 0। अब 2x स्क्वायर यहां लिख दीजिए, प्लस का 4x आ जाएगा, 340 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 336 और बराबर हो जाएगा 0। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, 2 से काटे 2 एक अन्ना 2 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा और 2 अठी 16 बराबर हो जाएगा 0। अब 168 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर 2 के बराबर आ जाए। तो यहां पर देखिए
यदि 168 को आप जो है लिख दें ऐसा कुछ, 168 को आप डिवाइड कर लें 12 और 14 में, तो 14 दूना 28 हो गया और 14 एकन्ना 14 और 2 16 यानी 168 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गए आपके 12 और 14। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। इसमें ये जोड़े बना लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 12 एकन्ना 12, 4 हो गया 12 चौक 48 यानी 14 ये हो जाएगा इधर से बराबर 0। तो x प्लस 4 देखिए दोनों ब्रैकेट में कॉमन मिल गया 14 और इस बार दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12 बराबर 0। तो अब यहां पर x प्लस 14 एक बना बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14। बात यहां पर धन पूर्णांक की है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ेंगे। और दूसरा यहां पर जो पूर्णांक है x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 12। पूर्णांक था धन, तो ये धन पूर्णांक है इसलिए ये एक पूर्णांक आपको मालूम हो गया। अब दूसरे पूर्णांक की बात करेंगे, इसलिए क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहला हो गया तो 12 और दूसरा इसमें और दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो 12 और 14 हो गया आंसर इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ये कर्ण की लंबाई हो गई, उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और लंब की लंबाई के दूने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब यहां पर देखिए हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, और जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें यदि हम नाम लिख लें ए बी और सी, तो इसमें ये जो AC लाइन है ये वाली, ये तो कर्ण हो गई फिक्स है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती सबको पता है। ये 90 अंश का कोण हो गया। अब ए कोण के लिए BC लंब है और सी कोण के लिए AB लंब है, तो इससे हमारा यहाँ पर मतलब नहीं है। अब इसमें देखिए कर्ण की लंबाई का जो रिलेशन है वो आधार और लंब दोनों से दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बताई कि लंब की लंबाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है और आधार की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लंब की लंबाई मान लेते हैं। माना लंब की लंबाई इसको आप x मान लीजिए, x हो गया। तो लंब की लंबाई के दूने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए कर्ण बराबर, यहां पर इन्होंने जो बात की है लंब की लंबाई का दूना आप कर दीजिए तो 2x हो गया, और 1 सेंटीमीटर ज्यादा कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर मैंने ज्यादा कर दिया, तो कर्ण निकल गया। ये कितने सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर नाम दे दिया है सेंटीमीटर, और इसको भी हमने सेंटीमीटर लिख दिया है। अब शर्त क्या है, आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि आधार आपको मालूम हो जाए और उसमें 2 सेंटीमीटर ज्यादा कर दें तो हो जाएगा कर्ण। हमने क्या किया, लंब की सहायता से कर्ण पता कर लिया, अब कर्ण से हम निकालेंगे आधार।
इसलिए आधार बराबर, यहां पर थोड़ा ये ध्यान रखना है, आधार बराबर, तो जितना भी कर्ण हो उससे यदि आप 2 सेंटीमीटर क्या कर दें, ये घटा दें, तो हमको ये आधार मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 1, इसमें से मैंने 2 सेंटीमीटर घटा दिया है और आपको ये पता चल गया आधार। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2x प्लस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए कर्ण, लंब, आधार तीनों पता चल गए। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता है, ये है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर आप लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, लंब की जगह पर लिखेंगे केवल x का होल ऑफ स्क्वायर, और आधार की जगह पर लिखेंगे 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से देख लीजिएगा, कर्ण का मान आपको पता है, x का भी पता, लंब का भी पता और आधार का भी पता हो गया। इसमें क्या करिए, चाहे आप ऐसे इधर पक्षांतर या ऐसे चलिए खोल दीजिएगा ब्रैकेट, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 4x, किस वाले फॉर्मूले से खोला है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया है प्लस बी स्क्वायर हो गया है प्लस 2ab हो गया बराबर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस 4x। अब आप देखें तो यहां पर 4x स्क्वायर कट गया और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, और यहां पर देखिए अब आपके पास बच रहा है ये 4x, और इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 4x इधर आएगा और बराबर होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x, ये x पुनः कट गया, तो x का मान आपको 8 मालूम हो गया, ये x का मान 8 हो गया। तो x का मान मालूम होने का मतलब x किसको माना था, देखिए जरा ऊपर, सबसे ऊपर जाइए, ये हो गया, तो लंब आपको मालूम हो गया 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए लंब बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, इसलिए लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, और कर्ण हो जाएगा 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 8 प्लस 1, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा, आधार, अब चाहे कर्ण में से 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए बस, तो ये 17 माइनस 2 करिएगा तो ये 15 इधर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहां पर लंब पता चल गया, ये कर्ण पता चल गया और ये आधार मालूम हो गया, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, परंतु यदि उसके हर में से 1 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यदि भिन्न वाला कोई सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले अंश और हर को मानना होगा, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा माना
अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। इतना तो लिख दिया। भिन्न वाला कोई सवाल आएगा तो 3 लाइनें तो आपको हर हालत में लिखनी है। अब प्रथम शर्त क्या है के अनुसार, प्रथम शर्त में ये कहा अंश में एक जोड़ दो। तो देखिए यहां पर हमने अंश में जोड़ा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। हर को रखा उतना ही यानी y, तो भिन्न का मान हो गया 1/3। आप क्रॉस गुणा करें तो हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर y, और ये लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, या हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहे हैं कि यदि परंतु यदि हर में से घटाया जाए तो आपको लिखना पड़ेगा दूसरी शर्त या द्वितीय शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार हर में से एक घटाया जाए तो हर आपका हो गया x हो गया अंश और हर हो गया y। इसमें से एक दिया घटा, भिन्न हो जाती है 1/4, तो आप यहाँ पर 1/4 लिख दीजिएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो आएगा 4x बराबर y माइनस 1, तो 4x माइनस वाई बराबर -1 हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है देखिए यहां पर, ये यहां से 3x माइनस वाई बराबर -3। देखिए यहां पर समीकरण नंबर फर्स्ट मैंने उतार ली, 3x माइनस वाई बराबर 3, और सेकंड समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर -1। दोनों y के चिन्ह समान है और गुणांक भी बराबर है, तो यहां पर आप लिख देते हैं घटाने पर। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये दोनों कट गए। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का x बराबर, और यहाँ 3 में से एक घटेगा यानी जुड़ जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा, यानी -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये कट गया और x का मान निकल गया 2, x बराबर आया 2। अब यहां पर क्या करेंगे, मान डाल दीजिएगा समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर -3। तो 3 की यहां पर लिखेंगे, x की जगह पर यहां 2 लिख देंगे, माइनस का y लिखेंगे और माइनस का 3 कर देंगे, तो माइनस वाई बराबर -3, और ये आपका घट जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 9। हटा दीजिए आप माइनस माइनस, तो y बराबर आएगा 9। x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगी, इसलिए भिन्न x बटे y है, x का मान लिखेंगे 2 और y का मान लिख देंगे 9, 2/9। और पहले शर्त को भी पूरा कर रहा है। यदि x में आप यहाँ पर 2
x में एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3/9 मतलब 1/3, और हमारी कंडीशन भी वहां पहली वाली शर्त ही फॉलो हो गई, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये संख्या वाला इस तरह कोई सवाल आएगा तो पहले आप इकाई का अंक मानेंगे, फिर दहाई का अंक मानेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x, और इकाई का अंक बराबर y। ये दो बातें तो मानेंगे, दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक, और इसलिए संख्या बराबर, संख्या होती है 10x प्लस y। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकाई दहाई का अंक और इकाई का अंक आपने मान लिया और संख्या को लिखा 10x प्लस y। पहली जो शर्त है वो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त क्या है, अंकों का गुणनफल कितना है, 18 है। तो आप लिख सकते हैं x गुणा y बराबर 18, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं x y बराबर 18। ये समीकरण नंबर हो गई 1। जब संख्या, अब दूसरी शर्त लिखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार कि जब संख्या से 27 घटाया जाए, तो यहां पर देखिए 27 आप संख्या लिखिए 10x प्लस वाई, और इसमें से घटाइए कितना, 27 दीजिए घटा, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का मतलब जो इकाई का अंक था दहाई का अंक हो गया, और दहाई का अंक था इकाई हो गया, तो 10y प्लस x हो गया है, 10y प्लस x। इसको आप हल कर लें थोड़ा सा, 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर 27। 10 में से x घटेगा तो 9x माइनस 9y बराबर हो गया 27। इसमें क्या करिए, आप 9 से दीजिए भाग कर, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर निकल जाएगी सेकंड। अभी इस तरह से एक सवाल आया था जिसमें हमको x प्लस वाई और एक्स वाई दिया था, तो हमने लगाया था। यहां पर x प्लस वाई ना देकर x माइनस वाई दिया है, तो वही तरह का आप फार्मूला बनाइए और लिखिए x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर माइनस होता तो आप माइनस लिखते, यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये हो गया 4xy। तो x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया है, और प्लस 4, और एक्स वाई का मान यहां पर दिया हुआ है आपको 18। तो x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, और 18 ये 72 हो जाएगा आपका, 18 जो कि 72 72 हो गया है।
अब 72 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो x प्लस वाई बराबर, या स्क्वायर लिखेंगे, आपका 81 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर आएगा 9। ये समीकरण हो जाएगी थर्ड। अब आपको समीकरण सेकंड और थर्ड से लिख देना है। समीकरण सेकंड एंड थर्ड से। समीकरण जो है ये सेकंड बताती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और समीकरण थर्ड बताती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इनको आप जोड़ दीजिएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं जोड़ने पर, तो कट गया। और 2x बराबर हो जाएगा 9 और 3 मिलके आएगा 12, भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 6। अब जैसा कि समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ था, एक्स वाई बराबर है 18, x की जगह पे आप लिख लीजिए 6, y का मान हमको पता नहीं है और ये लिखे 18, 6 हो गया 18, तो y का मान निकल गया 3। तो x का मान आपको यहां से मालूम और y का मान यहां से पता चल गया। अब लिखना है संख्या, इसलिए संख्या बराबर आएगी 10x प्लस वाई, और यहां पर लिख देंगे 10, x की जगह पर लिखेंगे 6 और y की जगह पर लिखेंगे 3। तो ये 10 और 6 का गुणा होगा 60 और प्लस 3, ये संख्या बन जाएगी 63। ये आपका फाइनली आंसर होगा इस प्रश्न का 63, 63, और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर 63। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 160 गुणा के बराबर है, तो वह संख्या बताइए। तो यहां पर आप लिखेंगे कि संख्या मालूम नहीं है, तो माना संख्या बराबर x, माना x हो गई। अब संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो यहां पर प्रश्नानुसार लिख दीजिए। क्या है, संख्या में आप 12 दिए हैं जोड़, ये 12 जोड़ दिया, x प्लस 12 हो गया। 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो ये हो गई प्राप्त संख्या। मूल संख्या का व्युत्क्रम, तो मूल संख्या है x, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 1/x के 160 गुणा के बराबर, इनके 160 गुणा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 160 आप यहाँ लिख देते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, कोई संख्या थी उसमें आपने 12 जोड़ दिया है, तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है मूल संख्या की 160 गुना हो जाती है, यानी 1/60 का 160 गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब चाहिए यहाँ पर क्रॉस गुणा ही आप कर लें, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x और बराबर 160। x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 160, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 बराबर 0। अब यहां पर क्या करना है, 160 के ऐसे दो गुणनखंड कर देना है कि जिनका अंतर 12 के बराबर हो जाए। तो 160 यहां लिख लीजिएगा, और 160 को आप तोड़ सकते हैं 20 गुणा 8 में, 8 दूनी 16, 160 हो गया, और 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड आपको यहां से पता चल गया, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x
-8x -160 बराबर 0। इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन हो गया, x प्लस 20 यहां बचा, यहां -8 कॉमन ले लिया है, x प्लस 20 हो गया है बराबर 0। तो x प्लस 20 दोनों में कॉमन है और x -8 ही बच गया है बराबर 0। तो एक बार आप लिख देते हैं x प्लस 20 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -20 और दोबारा में ये हो जाएगा x -8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 8 और ये आपको संख्या मिल गई x बराबर 8 और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, तो इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। माना प्रथम धन पूर्णांक, इसको x मान लीजिएगा। इस अब लिखिए क्रमागत, क्रमागत या इसलिए लगा दीजिए द्वितीय, दूसरा कह सकते हैं, दूसरा धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक में यदि एक जोड़ देते हैं तो अगला धन पूर्णांक मालूम हो जाएगा क्रमागत, तो x प्लस 1 हो जाएगा। आप लिखेंगे क्रमागत तीसरा धन पूर्णांक, ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक हमने 1 और जोड़ दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2। तो जैसा कि आपको तीनों धन पूर्णांक पता चल गए, पहला हो गया x, दूसरा हो गया आपका x प्लस 1 और तीसरा हो गया x प्लस 2। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर पहले का वर्ग हो गया और कहा दूसरा और तीसरा का गुणा करिए, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा और फिर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल का योग 191 है, तो 191 आपको यहाँ लिख देना है। अब गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर पहले से है तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका हम गुणा करेंगे तो पहले एक्स से आप दोनों को गुणा कर जाइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर एक्स 1 से गुणा करिए तो प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस और पक्षांतर चलिए इधर कर लेते हैं, तो 191 बराबर 0 लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और इतना आपको मिलेगा तो हो जाएगा प्लस का 3x और घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 189, 189 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इस 189 का और 2 से गुणा करेंगे और ये हम गुणा इधर साइड में लिख लेते हैं, इधर चले यहीं पे कर लेता हूं, 2 गुणा 189। अब इनका गुणा करने के बाद हमको गुणनखंड करना है और ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ पर 3 घटाने पे आ जाए, तो यहाँ पर मैं गुणनखंड कर लेता हूं, तो 2 तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं तो ये अब 3 से काटे तो 3 छाक 18 हो जाएगा और 3 3 9 63, ऐसे गुणनखंड मिलेंगे कुछ। अब यहीं पर हम बढ़ा लेते हैं इसको, तो यहाँ बराबर निशान लगा के लिखा 2 गुणा 63 को मैं लिख लिया है 9 सती 63, तो 9 को हमने लिखा 3 गुणा 7, ये 9 सती 63 हो गया। इतने को देखिए 3 9 63 को 3 गुणे 7 करो, प्लस यहाँ पर 3 और था तो हमने 3 लिख लिया है।
अब यहां पर देखिए, हम इसको एक साथ लिख लेता हूं, जरा एक बार फिर से मैं यहां लिख लेता हूं। 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख लें और 3 गुणा 3 ऐसे कर लें, और इसको हम एक 7 बोल दें, तो 7 तिया 21 होता है। ये 7 तिया कितना हो गया? 21। और 3 और 3 का गुणा 9 दूनी 18, तो हमारे पास ये संख्या मिल गई 21 गुणा 18। और 21 में से 18 यदि आप घटा दें तो 3 मिल जा रहा। ये देखिए यहां पे 3 लाना था, तो समीकरण बन गई आपकी x इज 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 18x और माइनस 189 बराबर 0। अब इसमें देखिए x केवल कॉमन मिल रहा, तो आप x कॉमन ले लेते हैं, तो पहले पद से बचा 2x और प्लस का 21 बच गया, और माइनस यहां पर कॉमन आपका मिल जाएगा केवल 9, हम कॉमन लेंगे कि 9 दूनी 18, 9 हो गया कॉमन, तो ये आएगा आपका 2x और माइनस तो पहले से कॉमन चला गया तो प्लस का हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस 21 ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 9 बराबर 0। 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 21, तो x बराबर होगा 21/2, वो भी माइनस का, यानी मान निकल गया x बराबर माइनस 21/2। और प्रश्न में देखिए ये कहा था कि धनात्मक पूर्णांक की बात करिए, तो इसका मतलब ये जो मान निकाला है ये अमान्य हो गया, अमान्य, क्योंकि प्रश्न में धनात्मक की बात की गई थी। अब यहां पर देखिए यदि इसको आप लिखते हैं x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान 9 निकल गया, तो पहला धन पूर्णांक आपको मालूम हो गया 9, तो इसलिए लिख लेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर, तो पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? पहला आएगा 9 और दूसरा हो जाएगा 9 और 1 10, और दूसरा हो जाएगा फिर इसमें और 1 11, तो 9 10 और 11 ये 3 पूर्णांक हो गए, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया है। तो ये था आज का सेशन। कोई भाई आपका पैसा ना लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।